बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, हम लोग सब लोग अपनी दावतों में मगन हैं और तमाम लोग एक दूसरे के साथ आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। संडे तक तो चलते ही रहेगा सब कुछ। यहाँ पर जो है एक ऐसी दावत हुई है जो वाकई में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, और वो है मुअत्तर की फैमिली ने जो बुलाया था ईद की दावत पे, और शबाना आंटी गई विथ फैमिली। अच्छा फ्रेंड, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इतनी मोहब्बत के साथ, इतने खुलूस के साथ जाया जा रहा था। पहले कभी बहुत बड़ी ग्रैंड दावत हुई, उसमें मुअत्तर की फ़ैमिली नहीं आई। इवन के मुअत्तर ने ही सारा काम किया कुकिंग विद शबाना के साथ। और अब जो है ऐसा हुआ कि मुअत्तर के घर में गए, उसकी अम्मी के घर में दावत में। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन रेज होता है कि पहले दिन मुअत्तर के ससुराल में दावत थी, और वहाँ पर मुअत्तर ने कुकिंग विद शबाना के साथ बहुत काम किया, जिसको एक्सेप्ट कुकिंग विद शबाना ने भी अपने ब्लॉग में किया है। अब पहले दिन जो है उसके ससुराल में दावत हो गई, उसने अपने ससुराल में बहुत काम किया, नो डाउट। और उसके बाद जो है उसके अम्मी के घर दावत हुई। अब क्वेश्चन ये करना है कि जब एक लड़की जिसके स्किल हैं बहुत अच्छे, वो एक गैर औरत जो कि उसकी मदर इन लॉ है, वहाँ पे वो इतना काम करती है, तो वही लड़की और दूसरों के लिए करती है, नो डाउट। चलो उसके इन लॉज हैं, मगर वही लड़की जब उसकी माँ को उसकी ज़रूरत है तो वो उस वक्त अवेलेबल नहीं है। होना ये चाहिए था कि मुअत्तर सुबह चली जाती और जिस तरीके से वो अपनी मदर इन लॉ के यहाँ हेल्प करती है, उसी तरीके से अपनी माँ के यहाँ भी हेल्प कर दी, क्योंकि माने ना माने माँ के पाँव के तले जन्नत है, और ये तो अल्लाह ने कह दिया, तो इसका तो कंपैरिजन कहीं भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुअत्तर की अम्मी बेचारी दुबली पतली सी हैं, और मुअत्तर की बहन भी मैंने देखा है कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, सीधी सादी सी है वो। और आपने देखा कि खाने मुअत्तर की अम्मी ने मटन के पाए, कबाब, शीर और बिरयानी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी लग रही थी, और इसके अलावा चिकन कढ़ाई बनाई उन्होंने, इसके अलावा सैलड्स वगैरह काटी। वहाँ पे रशियन सैलड क्यों नहीं बनी? क्योंकि वहाँ मुअत्तर नहीं थी। वहाँ पे उतना जल्दी काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ मुअत्तर नहीं थी। क्वेश्चन ये है कि एक लड़की जो दूसरों के घर में काम करती है और जब उसकी माँ को उसकी ज़रूरत होती है तो वहाँ नहीं पहुँच पाती, वो एज अ गेस्ट ही गई। अब जब मुअत्तर को पता था कि वीडियोस जब अपलोड होती हैं तो उसके बाद उसका रिएक्शन सामने आता है, तो मुअत्तर ने उसके जवाब में फ़ौरन ये कहा कि जो है मैंने अम्मी से कहा था, मगर अम्मी ने मुझे मना कर दिया, और अम्मी ने कहा कि मैं 2 ही चीज़ें बना रही हूँ, तो तुम मत आना, मैं ख़ुद कर लूँगी अरेंज, मगर अम्मी ने मैनेज कर लिया। तो जब माँ ये देखती है कि मेरी बेटी अगर आ गई तो मैं तो कंफर्टेबल जोन में चली जाऊँगी, मगर मेरी बेटी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ जाके हंस हंस के खीर खा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, और कबाबों की बड़ी खाए जा रहे हैं कि मैंने अपने कबाब नहीं खाए, जब से बनाए मैंने यही खाए। तो यार सोच लेती कि जिस तरह से मैं थक जाती हूँ, मैं तो बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, सेम मुअत्तर की अम्मी भी थक जाती होंगी। अगर उस वक्त मुअत्तर वहाँ मिलती पहले से तो ये बहुत अच्छा होता। अब एक और मैं बात बताऊँ, गुड़िया वैसे अपने व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा उनमें एंथुसियाज्म उनमें बहुत ही जज्बा नज़र आता है, और बहुत ज़्यादा वो टॉकेटिव भी होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। मगर यहाँ पर मुअत्तर की अम्मी के घर में एंटर होते हुए तो वो मिलनी, और 2 दफ़ा उनके फेस एक्सप्रेशन बहुत बुरे थे। जब वो दस्तरखान पे बैठी हुई थी तो ऐसी खामोश बैठी हुई थी जैसे वो बोर हो रही है, उसे बहुत बुरा लग रहा हो। जब मुअत्तर की अम्मी से वो गले मिल के उनको सी ऑफ कहने आई मुअत्तर की अम्मी, तो उसने कोई बहुत ही वार्म तरीके से गले नहीं मिली, जो कहते हैं ना अच्छे तरीके से, वो बहुत बोर तरीके से गले मिली। याद रखें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पकड़वा देती है इंसान को, वर्बल कम्युनिकेशन तो पकड़वा ही देती है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी खामोशी से लोगों को समझने देती है कि वो शख्स कैसा है। यहाँ पर मुअत्तर का जो हस्बैंड है, मैंने कुछ अंदाज़ा लगाया कि मोहसिन बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है अपने लॉस के साथ, और वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था। वो इसलिए हेजिटेट कर रहा था कि ये लोग कभी उनके घर में गए ही नहीं। देखें, एक चीज़ होती है कि हर किसी की ये ख्वाहिश होती है, और इस्लाम में भी है कि अपनी बेटी की जब शादी करो तो थोड़े से अपने से अपर लेवल में करो, मतलब अच्छा लेवल हो उनका ना, ताकि बेटी खुश रहे। अब यहाँ पर सिचुएशन ये हुई है, सॉरी टू से, बट जो एक्चुअल चीज़ है वो यही है
कि यहाँ पर मोहत्तर की जो फैमिली है, ठीक है, वो भी अच्छे लोग हैं, मगर कुकिंग विद शबाना क्योंकि ब्लॉगर्स हैं सारे, तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा कैलिबर बन चुका है, थोड़ा सा अच्छा, तो मोहत्तर देखने में वहाँ पे खुश है, मगर उसे जहनी और जिस्मानी सुकून नहीं मिल रहा वहाँ पे। जब इंसान हर वक्त एक जिम्मेदारी रहेगी कि नहीं मुझे तो ये करना है, मुझे लहसुन करना है, मुझे अदरक का करना है, सब कुछ, तो वो फिर टेंशन फ्री नहीं होगा, ठीक है। अब ये सोचना है कि ये जो दावत में ये गए हैं, कभी भी ग्रैंड दावत में इन्होंने इनको नहीं बुलाया, ठीक है। बेटियां याद रहती हैं, मगर वो बहू जो गधे की तरह काम कर रही है उसकी अम्मी तक याद नहीं रहती, ठीक है। औरों को तो छोड़ दें, अम्मी और बहन को तो बुला ही सकते हैं ना। यहाँ पे ये जो दावतों में गए हैं ना, ये सिर्फ प्रेशर पे हुआ है कि इतना प्रेशर था यूट्यूबर्स का, एनालिसिस करने वालों का, डिस्कशन करने वालों का, व्यूवर्स का, कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स आते हैं उनका, तो इनको मोहत्तर को इज्जत देनी पड़ी, अदरवाइज कभी इस तरीके से उनके घर में नहीं गए थे। और यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि हर कोई बैठा हुआ मोबाइल पे लगा हुआ था, मोबाइल पे बिज़ी था, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यू तो दी नहीं थी। बेचारी मोहत्तर की अम्मी खुद आई और उन्होंने कुकिंग विद शबाना से कहा कैसा लगा सब कुछ। उसूलन तो कुकिंग विद शबाना को खुद ही बोल देना चाहिए था कि बहुत अच्छा बना है, मगर वो होती है ना बात के अपने अलावा लोगों की तारीफ़ नहीं की जाती। तो फ्रेंड, यहाँ पे सारा कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ यूट्यूब के प्रेशर पे हो रहा है, लोगों के प्रेशर पे हो रहा है। बेचारी मोहत्तर तो अपने पर्स में सबकी ईदियाँ रख के लेके गई है। आपने देखा है मोहत्तर में जो है बहुत ही हम्बल नेचर की है वो, और उसके अम्मी अबू भी मैंने देखा है सीधे साधे हैं, मगर गुड़िया और अंबर जो है उनकी नेचर में बहुत फ़र्क है। क्यों ये दिखता है कि मोहत्तर को इतना काम करने के बाद भी वो वैल्यू नहीं मिलती, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती उसको, उसके खूसे, उसके ड्रेसिंग कभी भी अंबर ने या गुड़िया ने प्रॉपर फोकस नहीं किए सिवाय अपने। वो इसलिए कि उनके दिल में ये है कि भाई यहाँ आके तो मोहत्तर व्लॉगर बन चुकी है, यहाँ आके उसका स्टेटस जो है बहुत बेटर हो चुका है, सो यहाँ पे हमें तो इतनी कदर उसकी नहीं करनी, बस इतना ठीक है। और वो काम करेगी और एक यूट्यूब चैनल है उसका, वो चला लेगी, और बाकी जो है उसका स्टेटस स्टैंडर्ड थोड़ा बेटर हो चुका है। अब इतना ज़्यादा प्रेशर करने के बाद और इतना ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद इतना फ़र्क हुआ है कि मोहत्तर की जो वीडियोज़ हैं वो इनके साथ ही अपलोड होने लगी है। पहले तो अपलोड नहीं हो सकती, इतनी मजाल नहीं है उसकी, मगर साथ ही साथ अपलोड होती हैं। अंबर की अपलोड हुई, उसके साथ गुड़िया की अपलोड हुई, कुकिंग विद शबाना की अपलोड हुई, उसके फ़ौरन आधा या 1 घंटे बाद मोहत्तर की वीडियो अपलोड हुई। एडिटिंग में होता होगा ना कि एडिट जब बाद में मोहत्तर की होती होगी, पहले इनकी होती होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोहत्तर को खुद ही एडिटिंग सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप व्लॉग बना रहे हो तो आपको एडिटिंग भी खुद करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि गुड़िया के जो बहन भाई हैं वो काफ़ी सिंपल से हैं, और बहुत से लोगों ने एक बात कही कमेंट में, मैं इसको कहूँगी कोई बुरी बात नहीं है, कि व्यूवर्स ने कहा कि, और कमेंट आए हुए थे कि मोहत्तर की जो बहन की शादी आप तहसीन से करवा दें, और इसमें उसने कहा भाई किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, नाम तो नहीं लिया, मोहत्तर की बहन को कहे, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक प्रपोज़ल है जो कि डेफिनेटली लोगों के माइंड में आता है, जायज़ काम है, कोई बुरी बात नहीं है, शादी निकाह के लिए ही कहा है ना, कोई गलत बात खुदा ना खास्ता किसी की बेटी के लिए नहीं कही जा रही, जो गुड़िया निकाह के किसी की लड़की का नाम नहीं लिया जाता। और आप कितनों को नाम लेती हैं, और कमेंट्स बॉक्स में कितने आपके हेटर्स के साथ आप मैसेजेस होते हैं आपके। अच्छा, क्योंकि मोहत्तर की बहन भी स्किलफुल है और बेचारी वो भी बेज़बान है मोहत्तर की तरह। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, मोहत्तर के साथ इनइक्वालिटी है। अभी कुछ दिनों की बात है, आई थिंक एक व्लॉग में ये लोग उसके गुड़िया के अगर दावत हुई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि बादाम खा रहे थे ये, तो मोहत्तर को जो है मज़हर ने थोड़े से बादाम दे दिए, जाहिर है वो भी भाभी और नंदोई आई थिंक हुए कुछ ऐसे, उसने थोड़े से बादाम दे दिए, तो गुड़िया को इतना बुरा लगा है कि हमें पहले क्यों नहीं दिए। और कुकिंग विद शबाना ने कहा कि देखो ये तो बादाम खा लिए, और गुड़िया ने भी कहा आप इस व्लॉग को देखिएगा, तो उसने कहा बेचारी मोहत्तर ने कि अभी तो मैंने मुंह में भी नहीं रखे यार, मैंने तो खाए भी नहीं। तो फिर जो है इन लोगों ने उससे बादाम ले लिए, छोटी सी चीज़ थी मगर पॉइंट बहुत बड़ा है। और फिर बाकायदा गुड़िया ने मज़हर को बताया, ये कहने लगी हमने छीन लिए उससे। तो ये चीज़ क्या चीज़ जाहिर करता है, ये चीज़ आपके इनर में कितना आप एग्रेसिव हैं, कितना आप में क्या कहना चाहिए
आप लोग अंदर से कितने जुनूनी टाइप के हैं कि इतनी सी बात आपको बुरी लग गई कि हमें हमें वैल्यू नहीं दी, मौतर को दे दी। तो भाई उसे पता है ना मौतर के साथ गलत होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे किसी की अगर हम मिस्टेक को बताएं या किसी की नेचर को हम रिवील कर दें देख के, तो आप ये सोच के उसको बद्दुआएं, गालियाँ और स्ट्राइक ना भेजो कि भाई इसने हमें पहचान लिया। यार जब मैं भी स्क्रीन पे आऊँगी तो मेरे भी नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आ रही हूँ तो मुझे पहचानने वाले भी हैं, मैं क्या गलत कह रही हूँ, क्या सही कह रही हूँ, कौन सी लिपस्टिक मैंने लगाई है, कौन सा आईलाइनर लगाया, इस पर डिस्कशन होगी। ठीक है, मैं कहती हूँ हो। फिर यहाँ पे नकल उतारने वाले को कहा गया कि जो कॉपी करते हैं दूसरों की और नकल उतारते हैं, पता नहीं उनको क्या क्या कहा गया। देखें ये सब जो है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सोशल मीडिया। जो सोशल प्लेटफॉर्म होता है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, वट एवर, और भी चैनल्स हैं इस तरीके के यूट्यूब इस पर गूगल पर, वो सब हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। अगर हम किसी चीज़ को ये समझते हैं कि यार इसने ये कह दिया तो मेरी बेटी की लाइफ ख़राब हो गई, इसने ये कह दिया तो मेरे दामाद का मूड ऑफ हो गया, इसने ये कह दिया तो सास बहू की लड़ाई हो गई, इस तरह से आपका चैनल कभी भी नहीं चल सकता। आप इतने चैनल्स को देखें कि इतने इतने चैनल्स पे हम डिस्कशन करते हैं, कभी किसी ने इस तरीके की बात नहीं कही है, तो आप इतनी पर्सनल क्यों ले जाती हैं? अनटिल अनलेस आपके घर में कोई अंदर खुद फूट ना डाल दे, कोई खुद मुअत्तर से या जो पर्सनल आपके दामाद बहू है, बेटा है, उनसे कुछ ना कह दे, तब तक आप किसी को भी बद्दुआ ना दें, किसी को भी स्ट्राइक ना भेजें, किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन ना लें। और ये बेकार सी बातें देखें कि FIA वाले हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है और फ़ोन नंबर है, क्या बेवकूफ़ाना बातें। अगर वो कुछ भी बोलती हैं या लोग कुछ भी बोलते हैं तो आपके चैनल को तो इतना सा भी नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, या उस पर डॉट के बराबर भी कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है, उनको देखने वाले बहुत हैं। छोटे छोटे लोग जो आपके ख़िलाफ़ या आपके फेवर में बातें करते हैं, उनके व्यूज़ कुछ भी नहीं होते आपके कंपैरिजन में। फिर तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि उन लोगों को कॉपीराइट भेजना, उन लोगों को स्ट्राइक भेजना, या उन लोगों को धमकियां देना, किसी भी किस्म से उसको इंटिमिडेट करना, ये गलत है। और ये सोचिए कि जितना हम तबलीग करते हैं, जितनी हम अहादीस बताते हैं, जितना अल्लाह के नाम बताते हैं, और उसके बाद हम अपने हाथ से या अपनी ज़बान से या अपने इम्प्लीमेंटेशन से उसको नुकसान पहुंचाएं, तो हम गुनाह कबीरा में आ जाएंगे, हम गुनाहगार हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, अब मैं यही कहूँगी लास्ट में, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।